बायोडाइवर्सिटी को जब हमने डिफाइन किया तो अब हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं 3 लेवल में। ये बायोडाइवर्सिटी के टाइप ना कहते हुए बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल हैं जिन लेवल पर हमें डाइवर्सिटी मिलती है। इसमें बायोडाइवर्सिटी में जो पहला लेवल होता है, मतलब हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के स्तर, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तो 3 तरीके के बायोडाइवर्सिटी के लेवल होंगे। पहला कहलाता है जिनेटिक, जिनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा लेवल होता है जिसे हम कहते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, और जो थर्ड लेवल होता है उसे कहते हैं हैबिटेट या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। आइए मैं तीनों को डिफाइन करके बताता हूं कि तीनों का मीनिंग क्या है। पहला हम देख रहे हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक, अनुवांशिकी जैव विविधता का मतलब अगर परिभाषा देनी हो, डिफिनेशन देना हो तो सिंपल सा इसका मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ सब स्पीशीज इन द स्पीशीज, एक प्रजाति में मिलने वाले उप प्रजातियों को अनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है सब स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर कितनी सब स्पीशीज हैं, हम उसी सब स्पीशीज जितने टाइप की होगी हम उसे कहेंगे वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। मतलब विविधता है, जेनेटिकली वो अलग अलग है थोड़े थोड़े से। जैसे मैं आपको बताऊं, बटरफ्लाई में सबसे ज्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है, या प्लांट में घास, ग्रासेस में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि एक स्पीशीज में भी कितने टाइप के लोग मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए कि बटरफ्लाई आपने डिफरेंट कलर की देखी होगी, डिफरेंट साइज की देखी होगी, डिफरेंट टाइप की देखी होगी, तो वो जो एक्चुअल में आप देख रहे हैं वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है बटरफ्लाई स्पीशीज की। या फिर डिफरेंट टाइप की ग्रासेस, घास आपने जो देखी वो घास के अंदर मिलने वाली डिफरेंट टाइप की जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। मतलब एक प्रजाति में मिलने वाले विभिन्न उप प्रजातियां जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा है। क्या बेनिफिट है इसका? अगर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो हम ये मानते हैं कि उस स्पीशीज में एडाप्टेशन के कैरेक्टर ज्यादा होंगे। एडाप्टेशन के ज्यादा होने का मतलब वह अनुकूलन कई अलग अलग इन्वायरमेंट में कर सकती हैं, क्योंकि जब उनमें एडाप्टेशन के कैरेक्टर आए होंगे तभी तो वो सब स्पीशीज बनी होगी। अब आपको एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर एक ही टाइप का ह्यूमन बीइंग होता, तो क्या इस पृथ्वी में एक ही प्रकार के ह्यूमन बीइंग्स अगर होते तो क्या इक्वेटर पर उनका जीवन यापन होता? अगर मान लीजिए कि सभी के सभी एक ही टाइप के हो जाते, ऑस्ट्रेलॉइड टाइप के, या सभी अगर किसी और टाइप की स्पीशीज होती या एक सभी जो ह्यूमन बीइंग एक ही टाइप में बदल जाते, तो क्या वह किसी और एरिया में रह पाते? मतलब उनके लिए फिर एरिया छोटा हो जाता। इट मीन्स जितनी ज्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है उतना ही एडाप्टेशन के कैरेक्टर ज्यादा होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने पर उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार चावल की फसल पर, जो राइस था, इतिहास में राइस की फसल पर एक ऐसी बीमारी आई जिस पर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं कर पा रहे थे और वो बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। चावल में एक डिजीज आ गई थी जिस पर कोई इलाज नहीं हो रहा था। बट उस समय छत्तीसगढ़ में चावल की मैक्सिमम वेराइटीज मिलती है, सब स्पीशीज, तो हमें यह लगा कि वहां पर भी कभी न कभी ये डिजीज हुई होगी, लेकिन वहां के प्लांट आज भी अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर ये लड़ने की काबिलियत होगी।
तो फिर हमने एक ऐसे चावल की स्पीशीज बनाई जिनका क्रॉसिंग छत्तीसगढ़ के चावल के प्लांट के साथ करवाया, और हमने देखा कि वहां जो नया प्लांट बना उसे अब चावल का होने के बावजूद वो बीमारी नहीं होती थी। मतलब अगर वो सब स्पीशीज में रिच नहीं होता चावल, उसके पास अलग अलग स्पीशीज नहीं होती, चावलों में भी सब स्पीशीज नहीं होती, तो आज इस अर्थ से चावल खत्म हो जाता। जब भी हम बात करेंगे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, तो इसका मतलब होगा एक स्पीशीज में कितनी सब स्पीशीज हैं, और जितना ज्यादा ये होगा उसके एडेप्टेशन के कैरेक्टर ज्यादा होंगे, उस अर्थ पर या इस पृथ्वी पर उसके जीवन के जीने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहेंगे। दूसरा होता है स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी बहुत सिंपल है, कितने टाइप की स्पीशीज वहां है, कितने प्रकार की वहां प्रजातियां हैं। जैसे कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट है, मान लीजिए कि अगर हम इस फॉरेस्ट की बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, कि दो फॉरेस्ट हैं, एक फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ए है और फॉरेस्ट बी है। एक फॉरेस्ट में टाइगर है, लायन है, रैबिट है, फिर हम कह सकते कि प्लांट में कुछ ग्रास की स्पीशीज है, तो मान लेते कि यह 4 टाइप की वैरायटी वहां है। और दूसरा फॉरेस्ट है जहां टाइगर है, लायन है, रैबिट है, डियर है, डोंकी है, फिर उसके बाद प्लांट में भी ग्रास है, फिर कुछ और वेराइटीज है, मान लेते हैं कि प्लांट में हमारे पास है अशोका के ट्रीज है, सेंडल ट्रीज है, चंदन के वृक्ष है, तो हम कहेंगे यहां पर स्पीशीज क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि फॉरेस्ट बी में स्पीशीज बायोडायवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी मतलब सिंपल सी बात, कितने प्रकार के जीव वहां पर है। और सिंपल सा अगर मैं आपको इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इसे मैथमेटिकली मेजरमेंट किया जाता है कि स्पीशीज बायोडायवर्सिटी अगर हमें कहीं मेजर करनी है तो इसे ऐसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ organism of single species divide by total number of organism या total number of different organism। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इसमें मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉरेस्ट है जहां पर टाइगर 2 है, वहां पर डियर अगर देखे जाए तो डियर 11 है, वहां पर अगर देखा जाए तो रैबिट 7 है, और वहां देखा जाए तो मान लेते हैं कि वहां पर अगर एक और ऑर्गेनिज्म देख लिया जाए तो लॉयन वहां पर 1 है। तो टोटल में अगर मुझे निकालना है कि स्पीशीज बायोडायवर्सिटी कितनी है टाइगर के लिए, तो टाइगर के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंगल स्पीशीज, टाइगर स्पीशीज के कितनी पॉपुलेशन थी वहां, 2 थी, डिवाइड बाय टोटल कितने थे, तो हम कहेंगे कि 13, 20, 21। तो ये जो भी आंसर आएगा हम कहेंगे कि वो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी है किसकी, टाइगर की। और याद रखिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और इसकी वैल्यू अगर 1 आ गई तो हम कहेंगे कि नो डाइवर्सिटी। 0 होने पर इसकी डाइवर्सिटी मैक्सिमम मानी जाती है, और 1 होने पर डाइवर्सिटी मिनिमम मानी जाएगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी 1 होने पर, मिनिमम मतलब हम कहेंगे कि 0। इट मीन्स अगर कहीं पर भी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी 0 होगा तो हम कहेंगे कि स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और अगर 1 हो गया तो हम कहेंगे कि स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी वहां है ही नहीं। 2 बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक और स्पीशीज। अब हम आते हैं थर्ड बायोडाइवर्सिटी पर।